हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 11 जरूर देख लिया होगा अच्छे से, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कई सारे डिफरेंट एग्जाम्पल देकर समझाया था कि जब कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है और अगर वो शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं आगे चल के, तो उनकी जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12 और इसके अंदर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से उनको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22, डंकिन लिमिटेड फॉरफिटेड 400 इक्विटी शेयर्स of rupees 20 each issue at a premium of 3 per share for the non-payment of allotment money 8 including premium rupees 3 and first call rupees 5 per share। कहने का मतलब क्या है, डंकिन लिमिटेड ने 400 शेयर्स को फॉरफिट किया है जो 20 का एक है और 3 रुपए प्रीमियम है, 20 ईच और 3 प्रीमियम, 23 का हो गया। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, क्या नहीं दिया है, पहले सारी डिटेल लिख लेते हैं अच्छे से। अलॉटमेंट मनी 8 रुपीज़ की है जिसके अंदर 3 प्रीमियम है, तो 5 फेस वैल्यू हो गया, 5 फेस वैल्यू 3 प्रीमियम, और जो फर्स्ट कॉल है वो भी 5 पर शेयर है। फाइनल कॉल 5 पर शेयर नॉट मेड, जो फाइनल कॉल है वो भी कितने की है, 5 पर शेयर की, लेकिन कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है अभी। जो फाइनल कॉल है ना वो कंपनी ने अभी कॉल नहीं करी है। अच्छा, शेयर्स 20 का है, सॉरी शेयर्स 20 का है, तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है, 20 फेस वैल्यू 3 प्रीमियम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। अलॉटमेंट है 8 रुपीज़ का, 5 + 3 नहीं दिया उसने। फर्स्ट कॉल है 5 रुपये को, वो नहीं दिया। फाइनल कॉल 5 रुपीज़ का है, वो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, कंपनी ने वो कॉल ही नहीं करा। ठीक है, टोटल जो वैल्यू 23 है, 20 फेस वैल्यू 3 प्रीमियम। तो आप मुझे बताओ क्लास, यहाँ पे एप्लीकेशन कितने का होगा, जो बैलेंसिंग है एप्लीकेशन मनी, और वो ऑब्वियसली उसने दे दिया होगा किसने क्लास, जिसके पास 400 शेयर्स हैं। तो टोटल कितना बनता है क्लास, 10 8 18, 18 + 5 23, यानी कि 5 रुपए एप्लीकेशन का शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। अगर टोटल वैल्यू 23 है, उसमें से क्लास आप 18 घटाओगे तो एप्लीकेशन का 5 रुपीज़ आपको लगेगा कि वही उसने पे कर दिया। तो अब हम सबसे पहले इसकी फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं, देन चलेंगे इसकी री इशू की एंट्री पे। ठीक है, तो फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए आप एंट्री करो। सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू आएगा फॉरफीचर की एंट्री में, और वो डेबिट होगा। इस लाइन पे जहां आपने फॉरफिट किया है ना अलॉट फर्स्ट कॉल के बाद, इसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ले लो, राइट रॉन्ग नहीं देखना, सारी फेस वैल्यू को। 5 5 10 + 5 15, फेस वैल्यू 20 है लेकिन अभी 15 ही कॉल्ड अप किया है, बिकॉज फर्स्ट कॉल जो फाइनल कॉल 5 रुपए की है वो कंपनी ने कॉल नहीं की अभी, वो अभी अनकॉल्ड है, वो कॉल ही नहीं की। अच्छा, अब तुम्हें ये देखना है प्रीमियम दिया है या नहीं दिया। अगर प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम को भूल जाओ, और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो आपने क्लास प्रीमियम को याद रखना है। दे दिया तो भूल जाओ और नहीं दिया तो याद रखो, राइट, रूल यही ना। प्रीमियम अगर पेड है तो आप इग्नोर करो, अगर नहीं पेड है तो आप उसको याद रखो। तो यहाँ पे 3 रुपए का जो प्रीमियम है वो नहीं दिया है, तो अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो आप उसको डेबिट करोगे किस नाम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर पेड है तो भूल जाओ, अनपेड है तो आपने डेबिट करना है। कितना नहीं दिया प्रीमियम, 3 रुपीज़ का प्रीमियम शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। 2 शेयर फॉरफिटेड, कितने रुपए जब्त कर लिए बेटा बताओ, राइट लगाए क्लास, एप्लीकेशन मनी पे 5 रुपए, तो 5 रुपए फॉरफिट कर लिया। और अनपेड कॉल कौन कौन सा है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल है 5 का, अलॉटमेंट है 8 रुपए का। तो अगर आप देखोगे ना तो आपका डेबिट और क्रेडिट मैच होगा यहाँ पे। 15 + 3 18, 5 5 10 + 8 18, बस खत्म। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। तो ये कितना क्लास आएगा, 6400 इंटू 15, 4 इंटू 3 1200, ऊपर आ गया 7200, नीचे भी वही आएगा 400 इंटू 5 2000, 8 इंटू 4 3200, 400 इंटू 5 2000। तो ये हो गया क्लास आपका 7200, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री। बात सिर्फ इतनी है, अगर प्रीमियम नहीं दिया तो उसको आपने डेबिट करना होता है। नॉर्मली प्रीमियम क्रेडिट होता है, बट फॉरफीचर की सब कुछ उल्टी एंट्री चल रही है, सब कुछ रिवर्स चल रहा है, तो जो प्रीमियम नहीं पे किया आप उसको डेबिट कर दोगे। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं क्लास इसकी री इशू की एंट्री। आगे क्या लिखा है क्लास, आउट ऑफ दीज 240 शेयर्स री इशू एट 18 ईच फुल्ली पेड। मेरी बात सुनना, अगर री इशू 18 में किया है
तो हमेशा फुल्ली पेड अप लिखा है तो आप फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे। फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में 20 है, 10 नहीं है, क्योंकि आपकी आदत है 10 फेस वैल्यू देखने की, तो 10 मत लिख देना आप। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 18 रुपीज आएगा। लेकिन हाँ, रीइशू कम शेयर कर रहे हैं, और जैसे ही मैं तुमको बोलूं कि रीइशू कम शेयर हो रहे हैं, जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि रीइशू कम शेयर हो रहे हैं, तुरंत ही आपने प्रपोर्शनेट वाला माइंड में तुम्हारे क्लिक कर जाना चाहिए, भाई रीइशू कम शेयर हो रहे हैं तो प्रपोर्शनेट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपये आएगा शेयर, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, 2 रुपये का डिस्काउंट है वो फॉरफिट के नाम से आएगा, टू शेयर कैपिटल 240 इंटू 18 आएगा 4320, 240 इंटू 2 आएगा 480, 240 इंटू 20 ये आएगा 4800। अब लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपने क्लास क्या करना है, पहले अगर 400 शेयर रीइश्यू होते तो आप क्या करते, यहाँ जो फॉरफिट है उसमें से ये घटा देते, जो डेबिट हो रहा है माइनस करके डाल देते। लेकिन इस क्वेश्चन में रीइश्यू कम शेयर हुए हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा कि 400 शेयर्स अगर आप फॉरफिट करते हो तो आपके पास 2000 रुपये आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 240 शेयर फॉरफिट करते तो आपके पास कितना आता, 2000 अपॉन 400 इंटू 240। ठीक है, 2000 अपॉन 400 इंटू 240 इट्स 1200। तो इस 1200 में से आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, 480 का, तो 1200 माइनस 480 आंसर विल बी 720 आ गया। समझ गए बात? अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये प्रपोर्शनेट मेथड इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, सिंपल कर दो। हर शेयर पे कितने रुपए फॉरफिट किया जा रहा है, 5 रुपए, 5 रुपीज, और आपने 240 शेयर रीइश्यू किए तो 240 के लिए कितना फॉरफिट किया होगा, 240 240 इंटू 5 इट्स 1200, ऐसे 1200 आ गया। तो क्लास ऐसे भी ला सकते हो और ऐसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। इसका फायदा क्या है, ये आगे चल के काम आएगा, तब मैं बता दूंगा आपको। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि हर शेयर पे आपने 5 रुपये फॉरफिट किया है, तो इसके हिसाब से 240 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 1200 आपने फॉरफिट किया, उसमें से 480 का आपने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपने फॉरफिट किया था 1200 रुपये, जिसमें से 480 का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो जो बचा 720 वो आपका आ गया आंसर, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जब भी रीइश्यू कम शेयर होते हैं तो माइंड में तुरंत क्लिक करेगा रीइश्यू कम हो रहे हैं तो मुझे प्रपोर्शनेट करना है, ये बात आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगी जब रीइश्यू कम शेयर हो रहे हैं तो। ठीक है, चलो लिख लो इसको अच्छे से। काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आराम से, तो आप भी अपने साथ साथ इसे उतारते रहना कॉपी में। चलो हो सके तो ना वीडियो पॉज करके ना एक बार खुद कोशिश करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने की, वीडियो पॉज करके बन रहा है नहीं बन रहा आपसे। गोपाल लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 200 शेयर्स 10 ईच, इशूड अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से ये पिछले क्वेश्चन जैसा, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 1 प्लस 2, क्योंकि 2 रुपए इस क्वेश्चन में प्रीमियम है तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू क्या होगा, 1 रुपए होगा। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, यानी अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया, जो फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है 4 का, वो मंगवाया ही नहीं अभी तक, तो इस हिसाब से शेयर है 10 का, 2 रुपीज प्रीमियम है, तो शेयर हो गया 12 रुपीज का, 10 प्लस 2, ये उसने नहीं दिया और ये मंगवाया ही नहीं है फर्स्ट कॉल। तो आप मुझे बताओ एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आएगा, एप्लीकेशन पे 4 3 7 5, यानी 5 रुपीज एप्लीकेशन पे उसने पेड कर दिया है, एप्लीकेशन पे 5 रुपीज जो है उसने पेड कर दिया, 5 रुपए एप्लीकेशन पे शेयर होल्डर ने आपको दे दिया है। तो इससे आपको पता चल गया, तो पूरा ऐसे ही सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन भी था, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी है। फॉर फ्यूचर रीइश्यू के सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब हम इसे फॉरफिट कर लेते हैं। तो प्रीमियम दिया या नहीं दिया शेयर होल्डर ने, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रीमियम नहीं दिया है तो आप डेबिट कर दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट है 3 का, फॉरफिट किया है 5, प्रीमियम कितना नहीं दिया है सर, 2 रुपए प्रीमियम है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, थम जाओ रुक जाओ आराम से थोड़ा तसल्ली से,
इस लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो, राइट रॉन्ग को नहीं देखना, फेस वैल्यू को ऐड करो, क्योंकि मैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो 5 1 6, 6 रुपए, फेस वैल्यू 10 थी, 6 रुपए मंगवाया, फाइनल कॉल 4 की नहीं मंगवाई। तो ऐसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो घर पे प्रैक्टिस करते वक्त, काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगा। तो 6 रुपीज, तो आप देखो 6 2 8 5 3 8, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, इट मीन्स क्वेश्चन सही है। और कितने शेयर्स हैं? 200, 200। तो ये हो गया क्लास 1200, ये हो गया 400, ये हो गया 1000, ये हो गया 600। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा फॉर फीचर की जनरल एंट्री। अब आपने इन्हीं क्वेश्चंस को, सॉरी इसी शेयर्स को रीइश्यू किया, लेकिन सारे नहीं, 50% ऑफ द फॉरफिट शेयर रीइश्यू 8%। जब 8 की बात हो रही है तो आप फुली पेड अप लिखा है तो आप फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे, और फेस वैल्यू है 10, 8 में रीइश्यू किया, 2 रुपए का डिस्काउंट। तो रीइश्यू की एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 2 और 10, कितने शेयर्स हैं क्लास में बताओ? आपने फॉरफिट किया 200, रीइश्यू किया 100, तो 800, 200 और 1000। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अगर आपने फॉरफिट किया है 200 शेयर्स, 200 शेयर्स के लिए आपके पास जो फॉरफीचर में अमाउंट है वो है 1000 रुपीज। तो अगर आपने 100 शेयर्स फॉरफिट किया होता तो आपके पास अमाउंट कितना होता? 1000 अपॉन 200 इंटू 100। अगर आपको डायरेक्टली हिसाब लगाना है सर 5 रुपीज आप फॉरफिट कर रहे हो हर शेयर पे, तो 100 शेयर्स पे 500 रुपए आपने फॉरफिट किया होगा। ठीक है, तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 500 आपने फॉरफिट किया, डिस्काउंट दिया है 200 का, सो 300 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 300 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया आपने। अब एक सवाल आप सबसे कि अभी भी फॉरफीचर में कितना अमाउंट बचा हुआ है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद अभी भी शेयर फॉरफिट में कितना बैलेंस बचा हुआ है, अगर ये आपको पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे? अभी भी कितना बैलेंस शेयर फॉरफिट में बचा हुआ है? देखो क्लास कैसे बताना है आपको। सबसे पहले शेयर फॉरफिट कितने से क्रेडिट हुआ? 1000 से। फिर शेयर फॉरफिट डेबिट हुआ 200 से, फिर डेबिट हुआ 300 से, तो 1000 में से 500 गया, तो अभी भी 500 का बैलेंस शेयर फॉरफिट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। और ये उन 100 शेयर्स का बैलेंस पड़ा हुआ है जो रीइश्यू नहीं हुए। आपने फॉरफिट किया था 200, रीइश्यू किया 100, तो 100 शेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए, तो उनका बैलेंस क्लास अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट में पड़ा हुआ है। और वो इसलिए पड़ा है कि नियर फ्यूचर जब आप इन 100 शेयर्स को डिस्काउंट दोगे तो आप इस पैसे का यूज करोगे, फिर कुछ बच गया तो कैपिटलिज्म में डाल दोगे दोबारा, राइट? तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा आपने 22 क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें भी कम शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, इसमें भी कम शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, आओ अच्छे से बनाते हैं। वीटी लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 200 शेयर्स और है 10 का एक, इशूड अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर हेल्ड बाय मोहन, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर। सुनना मेरी बात, क्वेश्चन कह रहा है जो फाइनल कॉल है 3 रुपए का मोहन ने नहीं दिया, शेयर्स है 10 रुपीज ईच, 5 प्रीमियम, 10 प्लस 5 हो गया 15। तो इस तरीके से शेयर का हिसाब किताब हो गया, बट उसने फाइनल कॉल नहीं दिया जो कि 3 रुपीज पर शेयर है, तो उसने 12 रुपीज पर शेयर दे दिया है। और जो ये 12 रुपीज है इसके अंदर 5 प्रीमियम है ऑब्वियसली, तो 7 क्या होगा? फेस वैल्यू होगा। ये हो गया क्लास आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मान लेते हैं ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है वो 12 रुपए का है, जिसके अंदर ऑब्वियसली 3 के अंदर तो 5 होगा नहीं, 3 के अंदर 5 कैसे हो सकता है? 12 के अंदर 5 प्रीमियम है और 7 क्या है आपका? फेस वैल्यू। वो उसने दे दिया, 3 नहीं दिया, जिसकी वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। 100 आउट ऑफ दीज शेयर रीच्ड टू नरेंद्र डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। अगर 4 का डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है? फेस वैल्यू है 10, डिस्काउंट में रीइश्यू किया, रीइश्यू 4 रुपीज में नहीं किया, डिस्काउंट है 4 रुपीज का, तो रीइश्यू किया 6 रुपीज में। तो ये रहा फॉरफिट का इन्फॉर्मेशन, ये रहा रीइश्यू का। और इसमें भी 200 शेयर्स फॉरफिट करके 100 ही शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो इसमें भी कम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, तो प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको कि 200 शेयर से इतना फॉरफिट किया तो 100 से कितना किया होगा। ठीक है, आओ सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री प्रीमियम पेड है। अब देख रहे हो उसमें क्लास प्रीमियम पेड है, तो प्रीमियम को भूल जाना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं प्रीमियम लिखूंगा ही नहीं कहीं भी, नॉर्मल क्वेश्चन कर दूंगा पार जैसा। 2 शेयर फॉरफिट अकाउंट
और क्या नहीं दिया है, फाइनल कॉल। बच्चों फाइनल कॉल कितने की है, सर फाइनल कॉल 3 की है। कितने रुपए दे दिया है। अब यहां बात मेरी ध्यान समझना, मैंने सिखा रखा है आपको अच्छे से कि अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूल जाओ, अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूल जाओ। तो आपने प्रीमियम को भूल जाना है, 7 रुपए ही फॉरफिट में लिखना है। और लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू 3 + 7 10, राइट रॉन्ग को नहीं देखना, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 रुपए की है। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। तुम बैलेंस करके मैच मत करना, तुम अपने आप मैच करना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 7 3 10 है तो ऊपर 10 लिख दिया, वो आप रिस्क मत लो, आप अपने आप करो और फिर मैच होगा तो लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस कि हाँ हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, कितने शेयर है मुझे बताओ, 200 शेयर्स, 200 इंटू 10 ये हो गया 2000, 200 इंटू 7 ये आ गया 1400, 200 इंटू 3 तो ये आ गया 600। ठीक है, ये हो गया। अब फिर री इशू करोगे तो री इशू की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, एग्जामिनेशन में शॉर्टकट मत मारना, पूरा लिखना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 10 का है, फेस वैल्यू है 10, डिस्काउंट है 4 रुपीज़ का, री इशू किया है 6 में और 100 ही शेयर्स हैं, 600, 400 और 1000। लास्ट एंट्री जो आप करोगे वो करोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 200 शेयर्स के लिए आपने जो फॉरफिट किया है अमाउंट वो है 1400, 100 के लिए 700 होगा आधा, 1400 अगर 200 के लिए है तो 100 के लिए कितना होगा, ये होगा 700। तो 700 में से आपने डिस्काउंट कितना दिया है क्लास, शेयर फॉरफिट डेबिट किया है 400 का, तो 100 शेयर 100 शेयर से आपने 700 रुपये फॉरफिट कर लिया था, उन्हीं शेयर्स को रीइशू करते वक्त 400 का डिस्काउंट दे दिया, अभी भी 300 रुपये का गेन है और ये कैपिटल नेचर का गेन होता है, इसीलिए इसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। लिखो फटाफट। आई होप क्लास अब थोड़ी क्लैरिटी अच्छे से आ रही होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन हमने मैक्सिमम बना लिए, और आप अगर इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना और जो डीपीपी में दे रखा है उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, उससे जरूरत ही नहीं किसी चीज की। मूव टू 25 क्वेश्चन। ए लिमिटेड ने फॉरफिट किया 1000 शेयर्स, फॉरफिट कितने किए हैं 1000 शेयर्स, 10 ईच, 8 पेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 पर शेयर, आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स वर रीइश्यू फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट 2000 ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। अब है ये क्वेश्चन पार का, इसमें प्रीमियम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछेगा आपको, इसका भी आपको प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ने फॉरफिट किए 1000 शेयर्स, 10 ईच, 8 पेड है, तो यार 8 पे लगा दो टिक, 2 पे लगा दो क्रॉस, शेयर है 10 रुपए का। ठीक है, फाइनल कॉल 2 का नहीं दिया, 8 रुपए उसने पेड कर दिया, और कितने शेयर्स हैं क्लास, 1000 शेयर्स हैं, तो फॉरफिट की एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड। अनपेड जो है वो क्या है, फाइनल कॉल है ना, फाइनल कॉल है, अनपेड कॉल को बोलते हैं फाइनल कॉल, यहाँ पे नाम है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है 2 रुपए का, दे दिया 8, कॉल्ड अप है 10, और ऐसे कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 1000 इंटू 10 10,000, 1000 इंटू 2 8,000, सॉरी 1000 इंटू 8 8,000, 1000 इंटू 2000। आगे लिखा 400 दी शेयर री इश्यूड फुल्ली पेड अप इन सच अ वे, इनमें से 400 शेयर्स को री इशू कर दिया, अब 1000 फॉरफिट किए थे, री इशू किया 400 शेयर्स को कुछ इस तरीके से कि 2000 आपके कैपिटलिज्म में चला जाए। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई थी, फॉरफिचर के एंट्री में कुछ था भी नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं री इशू कितने में किया हमें ये नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरीके से री इशू करो कि 400 रुपए तुम्हारा, सॉरी कुछ इस तरीके से री इशू करो कि 2000 रुपीज़ जो तुम्हारा है वो कैपिटलिज्म में चला जाए। डाल देते हैं 2000 रुपीज़, लिखो एंट्री, हमारे तो अच्छा है दे रखा है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। आपको 1 मार्क में पूछ सकता है एमसीक्यू में भी कि बताओ री इशू कितने में किया है, 2000 कैपिटलिज्म में भेज दिया। अब सारे बच्चे ध्यान समझना, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते तो कैसे करते, 1000 शेयर्स के पीछे आपने जो फॉरफिट किया है वो है 8000, तो 400 शेयर्स के पीछे आपने कितना फॉरफिट किया होगा, जब आप प्रोपोर्शनेट करते ना तो ऐसे ही करते ना, 3200, 3200 में से कुछ घटा दिया तभी 2000 आपका कैपिटलिज्म में आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, 3200 में से कुछ आपने घटा दिया होगा तभी 2000 आंसर आ रहा है। और अगर कोई बच्चा ऐसा सर 400 शेयर्स हैं
हर शेयर पे 8 फॉरफिट किया है तो 400 इंटू 8 3200। हम ऐसे निकाल लेंगे, सही है, बिल्कुल निकालो ऐसे ही, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे करो, दोनों सीख के रखो। तो 2000 यानी 2000 कैपिटलिज्म में आ गया, तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट कितने का दिया? ऑब्वियसली 3200 तो हमारा है, उसमें से 1200 रुपए का आपने रीइशू करते वक्त डिस्काउंट दे दिया। जब आपको पता है कि आपने 1200 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो आप एंट्री कर लो रीइशू की। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, जो कि 1200 रुपए। टू शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, और री इशू किए हैं 400 शेयर, फेस वैल्यू है 10 तो 4000। तो इसका मतलब री इशू आपने बैलेंसिंग फिगर आ गया 2800, ये बैलेंस आ गया। तो यानी कि जो री इशू हुआ है वो कितने में हुआ है क्लास? 2800 में। तो अगर आप वैसे भी दिमाग लगाते, कैलकुलेशन करते कि सर री डिस्काउंट दिया है 1200 का, शेयर से 400, तो इसका मतलब 3 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया है, और फेस वैल्यू 10 तो रीइशू किया 7 में। 400 इंटू 7 2800, 400 इंटू 3 1200, 400 इंटू 10 4000। तो इस तरीके से क्लास आपको 3 एंट्री करनी है। पहली है फॉरफिट की, दूसरी है रीइशू की, तीसरी है कैपिटलिज्म में डालने की। और आप चाहो तो क्लास आप क्वेश्चन अगर एमसीक्यू है तो आप क्लास थोड़ी सी कैलकुलेशन करके टिक कर सकते हो, 4 में से कोई ऑप्शन होगा तो फिर वो शॉर्टकट आ जाएगा। तो मैं आपको क्लास, अगर आप लोग बोलोगे, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, सपोर्ट करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और मेरे पास रिक्वेस्ट आती है सर शॉर्टकट ट्रिक्स पे वीडियो बना दो इश्यू ऑफ शेयर्स की, तो मैं आपको सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स की, जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स बन सकते हैं इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में, उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि लगभग 30-40 मिनट की होगी। सारे शॉर्टकट्स जिसको अंदर देखते ही आपने आंसर बता देना है, इतनी कैलकुलेशंस करनी ही नहीं है, आप सीधा देखोगे क्वेश्चन, पढ़ोगे, आंसर बता दोगे। लेकिन उसके लिए इसको सीखना जरूरी है, बिकॉज आपको ट्रिक आनी चाहिए, आपको ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक सिखा दूंगा आपको, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए, अदरवाइज ट्रिक भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी घुमा के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आलोक लिमिटेड ने फॉरफिट किया 300 शेयर 10 का एक फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाई राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है 3 रुपए का, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 4 पर शेयर, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है 4 का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये आपका पूरा का पूरा समझ लो पार प्रीमियम, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिवाइज हो गया। अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 4 पर शेयर, ठीक है, 4 पर इक्विटी शेयर्स, मतलब 3 रुपए उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 का नहीं दिया, शेयर्स कितने का है? 10 का है। तो यार उसने ऑब्वियसली 3 रुपए दे दिया होगा, जो किसका है क्लास? एप्लीकेशन मनी है। ओके, आगे अब आप इसको फॉरफिट की एंट्री करोगे, तो एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर, क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, फॉरफिट किया है 3, वैल्यू है 10। कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे? 300 शेयर्स हैं। 300 इंटू 10 3000, 300 इंटू 3 900, 300 इंटू 3 900, 300 इंटू 4 1200। ठीक है, ये हो गया। आउट ऑफ दिस 250 शेयर्स रीइशू शाम फॉर टोटल पेमेंट ऑफ 2000। 250 शेयर्स को रीइशू कर दिया 2000 में। तो बहुत सिंपल इन्होंने कहा है, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए। तो बैंक में जी आएगा 2000, ठीक है, और रीइशू कितने शेयर्स किए हैं क्लास? 250 शेयर्स। और टू शेयर कैपिटल, आप सबको पता है कि शेयर कैपिटल में तो जी फेस वैल्यू आना है, और फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? 10। तो 250 इंटू 10 कितना हो गया? 2500। तो नीचे आ रहा है 2500, है ना, ऊपर आ रहा है 2000, ऊपर कम कितना पड़ रहा है? 500। तो 500 रुपए का बैलेंस ऊपर कम पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट होगा। और डिस्काउंट किस नाम से लिखते हैं? शेयर फॉरफिट अकाउंट। बच्चों ने सर ऐसे, बच्चों ने मतलब ऐसे भी दिमाग लगा लिया होगा कि सर रीइशू किया है 2000 रुपीज में, शेयर 250, तो पर शेयर पे मतलब 8 रुपए लिया आपने। अगर आप 250 शेयर्स को 2000 में रीइशू कर रहे हो, मतलब पर शेयर आप 8 रुपए कलेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं हर शेयर पे आप 8 रुपए कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लास। इसके बाद इसकी लास्ट एंट्री जो आप करोगे, लेकिन क्योंकि रीइशू कम शेयर हुए हैं तो आप ये ध्यान रखना, शेयर, यही गलती कर देते हैं बच्चे ना, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 300 शेयर्स आपने फॉरफिट किया,
और उनके लिए आपके पास है 900, तो 250 शेयर्स के पास 750 होगा, 900 अपॉन 300 इंटू 250, तो ये हो गया 750, यानी कि 250 शेयर्स, जो 250 शेयर्स आपने फॉरफिट किया है उनसे जो आपने अमाउंट फॉरफिट कर लिया वो है 750। डिस्काउंट कितना दिया है क्लास? 500, सो 250 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 250 रुपए जो है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। ओके, तो आई होप कि अब तक आपको पार, प्रीमियम, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए, हर तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके अंदर कवर कर लिए। इवन पार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, प्रीमियम के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, पेड है प्रीमियम वो भी कर लिया, अनपेड है प्रीमियम वो भी कर लिया, राइट। नाउ 27 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे समझना। सोमनाथ फर्नीचर्स लिमिटेड, सोमनाथ फर्नीचर लिमिटेड है, फॉरफिट करती है 150 शेयर्स, 10 ईच, इश्यूड अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8। अलॉटमेंट मनी 8 रुपए का है, इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, 3 + 5 ये नहीं दिया है। द फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर वो भी नहीं दिया, एंड द फर्स्ट कॉल, ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ, वो नहीं दिया, एंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। अच्छा, फाइनल कॉल भी नहीं दिया 3 का, चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, समझ लो एप्लीकेशन के बाद। तो वो कहते हैं कि नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 8, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3, ये कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। तो शेयर्स की वैल्यू टोटल कितनी है क्लास? 10 + 5 प्रीमियम 15 है, 10 + 5 तो 8 to 10, तो 2 रुपए उसने बस दिया है, कौन सा क्लास? एप्लीकेशन मनी। ये बैलेंस आ गया, ठीक है ना। ये 2 रुपए कैसे आया? 2 रुपीज बैलेंस, हमने इसको बैलेंस किया, ये हो गया। अब हम करते हैं क्लासेस की फॉर फीचर की एंट्री। तो फॉर फीचर की एंट्री क्या करोगे? प्रीमियम इस क्वेश्चन में क्लास क्या है? अनपेड है, क्रॉस लगा है अलॉटमेंट के सामने, प्रीमियम नहीं दिया है, तो आप एंट्री करोगे शेयर कैपिटल, लिखते चले जाओ, अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो आप लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर, क्या क्या नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, टू शेयर फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ये कॉल्स इन एरियर है तीनों। तो फाइनल कॉल कितने का है? 3, ये हो गया 2, अलॉटमेंट है 8 रुपीज़ का, दे कितना दिया? 2, कितना प्रीमियम जो नहीं दिया उसने? 5 रुपीज़ का। और क्योंकि प्रीमियम दिया नहीं, आपने डेबिट करना है, नहीं दिया इसलिए, क्योंकि आप तो पहले से मान के चल रहे थे कि सब कुछ आ जाएगा इशू करते वक्त, पर उसने नहीं दिया, तो जो सोचा गलत था आ जाएगा, इसलिए रिवर्स करेंगे उसको। और एप्लीकेशन है 2 रुपए का, वो दे दिया उसने, तो फॉरफिट डाल दिया। शेयर कैपिटल में लास्ट तक मंगवाया गया है, तो लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 3 4 5 3 8 2 10 पूरा, राइट रॉन्ग से देखना ही नहीं है। शेयर कैपिटल में हम लोग हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू डेबिट करते हैं, राइट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है। कितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए? 150, तो 150 इंटू 10 1500, 150 इंटू 5 750, 150 इंटू 2 300, 150 इंटू 8 1200, 150 इंटू 2 300, 150 इंटू 3 450। तो आप एक बार मैच करके देखो कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, 2250 2250। अब इन्होंने रीइश्यू सिर्फ 100 शेयर करा है 14 पर शेयर में। यार एक बात बताओ, अगर आपने 14 पर शेयर में रीइश्यू कर दिया, यहाँ कर लेते हैं, 14 पर शेयर में रीइश्यू किया, फेस वैल्यू 10 ही है, फेस वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 4 रुपीज़ का इसका मतलब प्रीमियम पे आपने रीइश्यू किया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। तो रीइश्यू की एंट्री क्या करोगे? कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कोई डिस्काउंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम है। 14 10 और 4, और कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे? 100, आपने 100 ही शेयर रीइश्यू किया है, 1400 1000 और 400, ठीक है। अब आखिरी जो एंट्री आप पास करोगे वो करोगे शेयर। अब कुछ बच्चों को क्या लगता है, सर इस क्वेश्चन में तो रीइश्यू किया ही नहीं है, सॉरी डिस्काउंट में रीइश्यू किया ही नहीं है, डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ बच्चों को लगता है। तो सोचो सर डिस्काउंट तो दिया नहीं, माइनस तो कुछ होगा नहीं, सीधा 300 रुपये यहाँ उतार देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि रीइश्यू कम शेयर हो रहे हैं। तो 150 शेयर्स अगर रीइश्यू करते तो तुम्हारा फॉरफिट में 300 रुपये आता, यानी 2 रुपये पर शेयर, 100 के पीछे 200 आएगा, ठीक है। और डिस्काउंट तो कुछ है नहीं, माइनस तो कुछ होगा नहीं, तो 100 के पीछे कितना आएगा? 300। अगर 150 का है तो 100 के लिए कितना बनेगा क्लास आपका? 200, 0 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, ये 200। और 200 में से आपने माइनस कुछ भी नहीं किया, 200 में से माइनस कुछ भी नहीं किया, बिकॉज डिस्काउंट तो कुछ है ही नहीं रीइश्यू पे, होता तो माइनस कर देते। और क्लास ये सेम टू सेम 200 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिख लो
इस तरीके से फॉरफिट रीइश्यू के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके बना के समझ के आना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे हर क्वेश्चन में उतनी क्लैरिटी बनेगी और उतने चांसेस होंगे कि गलतियाँ कम हो और जल्दी आपका आंसर आ जाए, स्पीड आपकी बढ़ेगी, है ना, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो प्रैक्टिस करके आना। अभी इसके जितने भी शॉर्टकट टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो हम लोग ट्राई करेंगे अगली क्लास में बनाने का, और फिर हम चलेंगे फुल फ्लेज फुल लेंथ क्वेश्चन पे। चैप्टर बहुत लंबा है क्योंकि मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा। अगर मैं आज आपको इतने क्वेश्चन ना करा के पिछली क्लास में एक आध क्वेश्चन करा देता तो एक पार्ट कम हो जाता है इसमें। तो मुझे पार्ट कम नहीं करने, मुझे पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझाना है आपको, जिसके लिए आप सपोर्ट करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।